चलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इसमें व्हेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कुछ समय के लिए तो गर्म हो जाता है। इसी को पढ़ेंगे हम लोग। इसी का टॉपिक्स का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या होता है, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकली देखते हो, प्रैक्टिकल में देखते हो जब कभी किसी साधारण बल्ब से, जब कभी साधारण बल्ब कुछ समय के लिए ग्लो करता है, ऑन रहता है, उसके बाद उसको टच करोगे तो देखोगे जो गर्म हो गया। आखिर में गर्म कहाँ से हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी जब उसे पास करता है तो उसकी जो टंगस्टन है, उसका फिलामेंट है, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और इस तरह से पास होने से उसमें उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है और इस तरह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास किया, उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। और व्यवहार में भी देखते हो, जो आप घर में हीटर चलाते हो, हीटर में क्या होता है, एक कॉइल होता है नाइक्रोम का। जब उससे करंट पास होता है कुछ देर के लिए तो लाल गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ फिर इलेक्ट्रिक आयरन उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, गर्म हो जाता है। रूम हीटर, ये सब क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन हुआ, इलेक्ट्रिक गीजर हुआ, ये सब क्या है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो क्वेश्चन है सबसे पहले, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इसका डेफिनेशन होगा द प्रोडक्शन of heat, the production of heat due to flow of electric current, due to flow of electric current through a conductor, through a conductor is called heating effect, is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो सो मैनी एग्जाम्पल्स व्हेन इंक दो तो व्हेन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर। देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है ना, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the coil of heater, इलेक्ट्रिक हीटर, यू कैन से हीटर भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर, एंड इलेक्ट्रिक आयरन।
इलेक्ट्रिक आयरन, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड, देन क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये सब एग्जाम्पल हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास कंडक्टर से करता है। अब क्या है ना, जब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे कि कितना किस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस हुआ वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। तो चलो एक सर्किट लेते हैं। सर्किट में बहुत सारा डिवाइस लगेगा और सब डिवाइस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। वह इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक करंट में हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा, उसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो चलिए इसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स फार्मूला, एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor, in a conductor। अब हमको, मेरा उद्देश्य है, मेरा मतलब है कि किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो गया, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उसके लिए एक फार्मूला निकालेंगे। तो चलो इसको मिटाता हूँ। अब क्या है, चलिए एक सर्किट बना देता हूँ, फट से एक सर्किट बनाता हूँ। सर्किट बनाने के बाद देखिए एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है। मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, एक कंडक्टर है ये B, इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V अप्लाई करता हूँ। ये पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, क्लोज सर्किट लिया, करंट I पास कर रहा है। कितना करंट पास किया, कितना देर करंट चालू ऑन रहता है, तो T टाइम के लिए। तो वी कंसीडर ए कंडक्टर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट passes फॉर टाइम, कितने समय के लिए, फॉर टाइम T ऑन अप्लाइंग। करंट कैसे पास करेगा, जब हम इसके क्रॉस, किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, इसके A और B के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो V अप्लाई किया। तो V अप्लाई किया तो करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ही होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू W/Q। ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं, ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो V अप्लाई किया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ PD, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, V इक्वल टू W/Q, जहाँ W क्या है, W है वर्क डन बाय द सोर्स। कौन वर्क डन किया, तो सोर्स किया, बैटरी किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ, इससे करंट फ्लो किया, वर्क डन बाय द सोर्स। और Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, चार्ज जो फ्लो किया उसका Q है। अब क्या है ना, अब हम वर्क डन कितना किए,
तो W यहाँ से निकालो, W ये वर्क कौन किया, तो सोर्स किया, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, वी क्यू। स्मॉल क्यू माने हैं तो स्मॉल क्यू लिख देते हैं, चाहे कैपिटल क्यू भी लगा सकते हो, कैपिटल क्यू लगाओ, जनरली कैपिटल क्यू लिखा रहता है बहुत सारे बुक में, अपना मन से कुछ भी लिख सकते, जो मानोगे वो लिखोगे। तो यहाँ वी क्यू हो गया। अब क्या है ना, हमारे पास W इक्वल टू जो वर्क डन किया सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स बराबर वी क्यू हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जानते हैं, जो क्यू आई बराबर क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या जानते हो, आई बराबर रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या लिखिएगा, आई टी। अब क्या है ना, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिटाता हूँ। अब क्या है, जो यहाँ पर Q का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिलेगा, W बराबर वी आई टी, ये एक्सप्रेशन हुआ। अब क्या है ना, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब यदि पूरा का पूरा वर्क डन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी से नहीं वर्क हुआ, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी यदि हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो W की जगह पर हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी as work done W appears as heat energy when total amount of electric energy as work done W, जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यहाँ खर्च हुआ है वर्क डन के रूप में, वो पूरा का पूरा यदि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर से देखिए, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स किसके चलते हुआ, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के चलते हुआ वर्क डन हुआ, वो पूरा का पूरा यदि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम W की जगह पर क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी। देयरफॉर देन W बराबर H लिखेंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी आई टी। अब क्या है ना, जो ओम्स लॉ पढ़े हो, तो ओम्स लॉ वी आई आर के बीच में रिलेशन बताया है। तो यदि आप इसको आर के टर्म में जाना चाहते हो, तो वी को बाई ओम्स लॉ में हम क्या जानते हैं, बाई ओम्स लॉ से जानते हैं फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ वी इक्वल टू आई आर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर, ये 3 इक्वेशन रख देता हूँ, लिखेंगे V की जगह पर लिखेगा आई आर ये हो गया V का वैल्यू आई टी। तो हम लिख सकते हैं I 2 बार आया तो आई स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला ये हो गया। यदि आप बाई ओम्स लॉ से आप क्या जानते हो, I बराबर V बाई आर। यदि आप I को रिप्लेस करते हो तो क्या लिखोगे, H बराबर क्या लिखोगे, V I की जगह पर लिखेंगे V बाई आर टी। तो हमारा हो जाएगा V इंटू क्या हुआ, V इंटू वी हुआ, यानी V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीसरा फार्मूला हो गया।
इस तरह से दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। अब क्या है, ये हो गया आपका, ऊपर का ये मिटा देता हूँ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज द required expression for heat produced in the conductor। चलो, ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में अब है जो हम प्रैक्टिकल इसका क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ लेते हैं। हीट प्रोड्यूस इन द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। जब उसे करंट पास करता है तो पिघलता नहीं है, साथ ही क्या होता है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से वो रेड हॉट होकर क्या करता है, लाइट और लाइट देता है। तो यह है हीटिंग प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो, ये बात आपको कई एग्जाम्पल है। ये रूम हीटर में क्या होता है, जो हीटर का जो कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ताकि वो मेल्ट नहीं कर पाए, और ज़्यादा करंट पास करेगा तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस उसको उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर पाएगा, हीट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो यह तरह यहाँ जहाँ हीट प्रोड्यूस करना है तो वह मटेरियल क्या होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ताकि ज़्यादा करंट पास करे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस है तो भी पिघल कर टूट नहीं जाए, गल कर उसे वो गले नहीं, और इस तरह से उसे करंट पास होते रहे और करंट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता रहे। तो जो भी हमारा है फिलामेंट ऑफ द टंगस्टन बल्ब का जो है टंगस्टन का बना होता है वो, या रूम हीटर जो नाइक्रोम का बना होता है, सब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो चलो, ये है। अब इसके एक अगला जो होगा आपका, अगला क्लास में आपको बाकी चीज़ को क्लियर कर दूंगा, कुछ एग्जांपल देकर समझा दूंगा।